नमस्कार, मैं यशपाल कंचन और आप देख रहे हैं कंचन टीवी। हरियाणा में गेहूं खरीद का सीजन जोरों पर है, लेकिन सूबे की सरकार और आढ़ती फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर आमने सामने है। किसानों को गेहूं की पेमेंट सीधे खातों में देने के विरोध में 12 जिलों के आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में आढ़तियों को मजदूर संघ का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। जिन जिलों में हड़ताल रही उनमें करनाल, सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और हिसार शामिल है। इन 12 जिलों में वीरवार को करीब 5,231 किसान गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचे, पर करीब 515 किसानों का 28,800 क्विंटल गेहूं ही बिक पाया, यानी कि 4,716 किसानों की 4,58,258 क्विंटल गेहूं नहीं बिक सकी। हड़ताल के पहले दिन ही मंडियों में गेहूं के ढेर लग गए। अब अगर हड़ताल इस तरह ही चलती रही तो आने वाले टाइम में मंडियों में भी जगह नहीं बचेगी। उधर विपक्ष की बात की जाए तो इस मामले में खट्टर सरकार को घेरने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कई जिलों की मंडियों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने सरकार से आढ़तियों की मांगों को पूरा करने के लिए और खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। इस हड़ताल को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि आढ़तियों की मांगें मान ली गई हैं। 75% किसानों ने पेमेंट सीधे खातों में मांगी है। केवल 25% किसान हैं जो कहते हैं कि उनकी पेमेंट सीधे आढ़तियों के खाते में भेजी जाए। आढ़तियों के जरिए पेमेंट दिए जाने की मांग एफसीआई को भेज दी गई है। इसी के साथ कृषि मंत्री ने कहा कि सभी डीसी को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। जो डिपो होल्डर या एफपीओ खरीद करना चाहते हैं उन्हें डीसी अस्थायी लाइसेंस दे सकते हैं। गौरतलब है कि खट्टर सरकार ने आढ़तियों के द्वारा हड़ताल किए जाने का ऐलान करने पर ही कह दिया था कि सरकार फसल की खरीद प्रक्रिया में इस हड़ताल से बड़ा फर्क नहीं पड़ने देगी, क्योंकि सरकार के पास इसका विकल्प है। सरकार सरकारी राशन की डिपो की दुकानों के जरिए फसल खरीद का दावा कर रही है। यह देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा कि आखिर डिपो के जरिए फसल खरीद में सरकार कितनी सफल रह पाती है और कितनी नहीं। इसके साथ आपको बता दें कि पहले ही सरकार आढ़तियों की हड़ताल को दरकिनार कर डिपो होल्डर्स के जरिए फसल खरीद की बात कह रही थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस बात को भी जानती है कि बिना आढ़तियों के फसल खरीद आसान नहीं है। तभी तो सरकार ने फैसला किया कि खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान जिन आढ़तियों को सीजन की समाप्ति के 15 दिन के बाद 1 जनवरी 2021 के बाद फसल की कीमत की अदायगी हुई है, उनको देरी से मिली राशि पर 9% ब्याज का भुगतान सरकार ने कहा है। इससे प्रदेश के 9,828 आढ़तियों के करीब 1.18 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। आढ़तियों के लिए फायदे की बात है। सरकार भी आर पार के मूड में नहीं है, वो भी बीच का रास्ता निकालना चाहती, इसीलिए उन्होंने ये ब्याज का एक लालच कहा जा सकता है आढ़तियों के लिए दिया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी ने बताया कि अब तक 8,56,000 मीट्रिक टन गेहूं के गेट पास कर चुके हैं। 5,60,000 टन से अधिक गेहूं की खरीद हो चुकी है, लेकिन अब इस हड़ताल के चलते और कितनी गेहूं की खरीद प्रदेश में हो पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी बनता है कि किसानों के नाम से क्या विपक्ष राजनीति कर रहा है। जैसे भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जिलों के मंडियों के दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी किसानों के जरिए वो कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला तो सूबे की जनता को ही करना है कि कौन राजनीति कर रहा है और कौन किसान के भले की सोच रहा है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इन सब परेशानियों से सरकार कैसे पीछा छुड़ाती है। क्या वो सुचारू रूप से गेहूं की खरीद कर पाएगी? क्या उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा किसान को? क्या राजनीतिक दल है, विपक्षी दल है, क्या सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएंगे? यह आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन एक वादा हम आपसे करते हैं कि कंचन टीवी पल पल की अपडेट आपको देता रहेगा। गेहूं खरीद से जुड़ी, मंडियों से जुड़ी, पक्ष से जुड़ी, विपक्ष से जुड़ी हर खबर के लिए आप बने रहेगा कंचन टीवी के साथ। स्टूडियो से कंचन टीवी के लिए मैं यशपाल कंचन।